हालेलुया, हालेलुया। सारी आदर और महिमा परमेश्वर को मिले। जोरदार तालियां परमेश्वर की। अगर परमेश्वर मुझे बल ना दे तो मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हो सकता, इसलिए आदर और महिमा के योग्य केवल परमेश्वर है और सारी आदर और महिमा हम परमेश्वर को दें। प्रेज द लॉर्ड। कृपया आप लोग बैठ सकते हैं। अब हम जो आज सीखने जा रहे हैं वो पहला यूहन्ना 4 पे पहुंच चुके हैं। 3 तक हम पहले सीख चुके थे और हम आज चौथे पे जा रहे हैं ना। जो नोट्स बनाना चाहता है वो कृपया करके नोट्स बना ले। जो वीडियो देखेगा वो वीडियो में नोट्स बना ले। लेकिन कुछ ना कुछ हम जरूर आज परमेश्वर के वचन से लेके जाएंगे, है ना। कितने लोग लेके जाएंगे, है ना। परमेश्वर के वचन से बोलिए, मैं परमेश्वर के वचन से आज कुछ ना कुछ जरूर लेके जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप क्योंकि लेके जाएंगे इसलिए अपने लिए भी तालियां बजा दें। प्रेज द लॉर्ड। 4:1 में यूं लिखा हुआ, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर के सच्चे भविष्यवक्ता हैं तो झूठे भी परमेश्वर ने पहले ही बता दिया कि खड़े हो चुके हैं। भविष्यवक्ता कौन होता है? भविष्यवक्ता कौन होता है? अभी हम झूठे या सच्चे की बात नहीं कर रहे, लेकिन केवल भविष्यवक्ता कौन होता है? नहीं, जो परमेश्वर का, तो जो परमेश्वर वाला भविष्यवक्ता हो गया ना। तो भविष्यवक्ता कौन होता है? केवल वो डेफिनेशन दे ना। आप ये डेफिनेशन नहीं देनी कि भविष्यवक्ता परमेश्वर वाला या दुष्ट वाला, नहीं। भविष्यवक्ता होता कौन है? भविष्य के बारे में सुन के बताने वाला। हाँ, सुन के बताने वाला वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता हो गया जो परमेश्वर से सुन के बताता है। भविष्यवाणी का मतलब है भविष्य के बारे में बताना, है ना। आज हम प्रेजेंट में बैठे हुए हैं लेकिन भविष्य के बारे में बता रहे हैं, चाहे किसी व्यक्ति के बारे में, किसी देश के बारे में, किसी माहौल के बारे में। हमारा अगला प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर, किसके साथ क्या होने वाला है, ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां, भविष्य में क्या होने वाला है, ऐसी बातों को बताने वाला व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, दूसरा सवाल, क्या भविष्यवाणियां केवल परमेश्वर के भविष्यवक्ता ही करते हैं? दूसरे भी करते हैं, दूसरे भी करते हैं। अब क्या दूसरों की भविष्यवाणियां भी कई बार सच्ची निकल आती हैं कि नहीं निकलती? निकलती है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब जो भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसकी भविष्यवाणी सच्ची निकल जाती है, तो आपने क्या करना है? उस पर विश्वास, है ना। हालेलुया। करना है विश्वास? नहीं करना विश्वास। परमेश्वर के वचन में ये पहली आयत में लिखा कि हर एक आत्मा को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या किसी और की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग भविष्यवाणियां करते, कुछ लोग हाथ देखते, कुछ लोग तारों को देखकर कुछ कुछ बातों को बता देते, लेकिन हमारे पास वो परमेश्वर है जो कि चांद, सितारे और ये सारी चीजों पर राज्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। हमारे पास वो परमेश्वर है जो कि चांद, सितारे और हर एक चीज पर राज्य करने वाला परमेश्वर है कि नहीं? हाँ। अब दूसरा सवाल,
जिन लोगों को हम परमेश्वर के भविष्यवक्ता कहते हैं, एक तो हमने डिफाइन कर दिया, क्या वो हमेशा सच्ची भविष्यवाणियां करते हैं? ये डिफिकल्ट सवाल हो गया। हालेलुया। जिन लोगों को हम कहते हैं कि ये परमेश्वर के भविष्यवक्ता है, क्या वो लोग हमेशा सच्ची भविष्यवाणियां करते हैं? बताइए। नहीं करते। करते भी है, अभी नहीं, कभी होता है, कभी तो कभी होता है, कभी नहीं होता। हमारी बहनों ने बताया, भाई लोग अभी भी चुप हैं, भाई लोगों से भी कुछ जवाब चाहता हूं मैं। हालेलुया। तो कुछ भविष्यवाणियां बहनों ने बोला कि उसमें सच्ची होती हैं, कुछ झूठी निकल आती हैं, या कुछ लोग भविष्यवाणियां पूरी नहीं होती। जो पूरी हो जाती हैं वो तो मान लिया आपने परमेश्वर की ओर से है। पूरी ना होने का क्या रहस्य है, क्या वजह है उसकी? पूरी ना होने का, हम ही परमेश्वर के साथ अच्छी तरह से नहीं चल रहे तो भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी? तो आत्माओं को परखना है। सबसे पहले बात हमने ये सीखा, आत्माओं को परखना। फिर हमने सीखा सच्चे और झूठे भविष्यवक्ता। ठीक है। और अब हम जा रहे हैं कि जो भविष्यवाणियां पूरी नहीं होती, ऐसे ही पड़ी रहती हैं, उनकी वजह क्या है? खुद भी होते हैं। उनकी वजह कई बार हम खुद होते हैं, और क्या वजह है? एक तो वजह होगी कि हम खुद वैसे हैं। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं, जो लोग सुन रहे हैं, कि खुद वजह कैसे हम भविष्यवाणी को पूरा ना होने से कैसे रोक लेते हैं। मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी करी कि तू मेरे लिए बड़ा कार्य करेगा। और भविष्यवाणी ये किसी अच्छे परमेश्वर के ट्रू प्रॉफिट्स ने कर दी, और बार बार आकर एक ने नहीं, परमेश्वर कहता है कि 2 या 3 के द्वारा जब वो दोबारा बोली जाए तो उसको पक्का मान लेते हैं हम। ऐसा ही है ना? जब भविष्यवाणियां 2 या 3 भविष्यवाणियों के द्वारा अलग अलग जगह से वो सेम बात आपके लिए बोल रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि उसको हम पूरा, उसको पक्का मान लेते हैं। अब वो भविष्यवाणी अगर पूरी नहीं हो रही, उसकी वजह हम खुद, बताया गया कि उसकी वजह हम खुद हो सकते हैं। वजह खुद कैसे हो सकते हैं? कि परमेश्वर ने बोला कि तू मेरे लिए बड़ा कार्य करेगा। अब बड़ा कार्य करने के लिए एकदम से वो बड़ा कार्य आपका आज बोली तो कल से आप चालू, वो बड़ा काम हो नहीं जाएगा। उसके लिए बहुत सारी घुटनों पे प्रार्थना लगेगी, बहुत सारी बाइबल में रीडिंग लगेगी, बहुत सारी परीक्षाओं के बीच में से आप गुजरेंगे, और फिर परमेश्वर उस स्थान पे, जो कि परमेश्वर ने एक समय पे कुछ भविष्यवक्ताओं के बारे में द्वारा बोला था, वहां पे आप खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम बार बार समय वचन को ना दें, प्रार्थना को समय ना दें, और परमेश्वर के उलट चलते जाएं, या किसी बहकावे में आके कहीं अलग होते जाएं, तो एक ट्रू प्रॉफिट की भविष्यवाणी भी हमारे खुद की वजह से पूरी नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए एक भविष्यवक्ता चाहिए, एक परमेश्वर चाहिए जिसने भविष्यवक्ता ने के द्वारा बीच में से होकर बोला। और तीसरे मेरे प्रियो, आप चाहिए, आपके बिना वो भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी। हालेलुया। आपके बिना वो भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी। अब सोचिए, कोई नशा करने वाला, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे बड़ा काम लेना चाहता हूं। अब बड़ा काम लेने के लिए उस बर्तन को मांज कर साफ करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा,
और फिर परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि परमेश्वर के योग्य का बर्तन हम बन सकें, उसके लिए तैयार हो सकें। अब कोई व्यक्ति किसी न किसी वजह से वो समय ही नहीं दे पा रहा, तो भविष्यवाणी कब पूरी होगी? भविष्यवाणी फिर कब पूरी होगी? जब वो समय देगा। हालेलुया। नहीं तो तब तक चाहे 5 साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए, परमेश्वर इंतजार करता रहता और वो भविष्यवाणी हमारे जीवनों में पूरी ही नहीं होती, है ना। और कई बारी वो समय बहुत बुरा समय होता है कि परमेश्वर वो असाइनमेंट, वो कार्य को आपसे हटाकर किसी और को दे देता। वो समय, मैं कहता हूँ, वो समय किसी के जीवन में ना आए। परमेश्वर बहुत समय तक इंतजार करता, पता है आपको, बहुत समय तक, क्योंकि वो कहता है कि जो काम मैंने तुझे दिया तू ही कर। परमेश्वर ये चाहता है हमसे। लेकिन ये समय, बहुत बुरा समय वो होता कि जब परमेश्वर कहता है कि ठीक है, अब तुझसे ना हो पाएगा, मैं किसी और को दे रहा हूं ये कार्य। वो समय मैं कहता हूं कि एक तरह से मेरे लिए तो वो एक डेडलाइन हो जाएगा कि अब जीवन का कुछ फायदा रह ही नहीं गया, कि मेरे ये असाइनमेंट परमेश्वर ने किसी और को दे दिया। हालेलुया, है ना। वो महान परमेश्वर ने जिसने आपको चुना, उसने आपको तैयार करने का सोचा। तैयार करते 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 आप तैयार हो ही नहीं रहे। बार बार वही चीज, बार बार वही चीज, बार बार वही गलती करते जा रहे हैं, जानबूझकर वही गलती करते जा रहे हैं। परमेश्वर के तैयारी के समय को और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या होगा? आपकी असाइनमेंट किसी और को दी जा सकती है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? प्रेज़ द लॉर्ड। तो भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए जब वजह खुद है तो क्या चाहिए? एक तो परमेश्वर चाहिए, भविष्यवक्ता चाहिए जो कि परमेश्वर की बात को आपके सामने रख रहा है। भविष्यवक्ता, और सबसे बड़ी बात आप चाहिए। इसको मैं बड़ा लिख रहा हूं, इसके बिना ये दोनों कार्य अधूरे रह जाते हैं अगर आप उसमें सहभागी पूरी तरह नहीं हो रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। अभी कितने लोगों के जीवनों में, हमारे पिछले साल भी कितने सारे भविष्यवक्ता आए और बहुत सारे लोगों के जीवनों में बहुत सारी भविष्यवाणियां करी। परमेश्वर तुझसे ये चाहता, और कई भविष्यवक्ताओं ने वो सेम बात बोली होगी जो पुराने भविष्यवक्ता ने बोली थी। सोचो कि एक भविष्यवक्ता पंजाब से है, एक केरल से है, वो सेम भविष्यवाणी क्यों, कैसे कर सकता आपके लिए? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा एक है। जब परमेश्वर का आत्मा एक है तो एक ही बात को तो बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब एक और चीज मैं ट्विस्ट लेके आता हूं आपके बीच में, कि जब एक सच्चा भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है लगातार, और बीच में भविष्यवाणी ना पूरा होने का वजह भी बता, और बीच में ही उसने अपना दिमाग लगा लिया। कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि इंसान है। परमेश्वर ने शायद एक शब्द दिखाया होगा आप किसी भी व्यक्ति के लिए, और उनको सेंटेंस को उसने अपने आप कंप्लीट कर दिया, उस वाक्य को अपने आप से कंप्लीट कर दिया। मैं छोटा सा एग्जांपल देता कि अगर परमेश्वर ने एक पीली सड़क दिखाई हो, पीली सड़क दिखाई हो, अभी आगे परमेश्वर ने उसको कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उसने सामने जो खड़ा व्यक्ति है उसको क्या बोल दिया? पीली सड़क। अपने आप से दिमाग लगाया, पीली सड़क इंडिया में तो है नहीं, बाहर कहीं पे होगी। परमेश्वर आपको इंटरनेशनल लेके जाना चाहता है, खुद ही बोल दिया। वहां पे भी गलती हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जो लोग परमेश्वर के भविष्यवाणी के वरदान में बढ़ना चाहते हैं, तो इस बात को याद रखें कि जब परमेश्वर एक शब्द को दे तो आप एक शब्द ही बोलिए, 10,000 अपने साथ ना जोड़िए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति है वो उसके लिए जीवन और मृत्यु की बात हो सकती है ना।
तेरी शादी इसके साथ होएगी, और बाकी चीजें अपने आप से भविष्यवक्ता अगर लगा दे तो आप सही निर्णय का भी गलत निर्णय बना के कुछ ना कुछ और कर सकते हैं। तेरी शादी इस व्यक्ति के साथ होगी, और आप कुछ का कुछ और सोच सकते हैं। मेरे प्रियो, जब आपको एक शब्द दे परमेश्वर, तो परमेश्वर से पूछते रहिए जब तक वो 2 शब्द 3 शब्द और पूरा वाक्य को कंप्लीट नहीं कर सकता। वो वाक्य को कंप्लीट हो जाए तो उस व्यक्ति के लिए आप बोल दीजिए प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपको ये बताना चाहता, ये विश्वास दिलाना चाहता कि परमेश्वर उस वाक्य को कंप्लीट करेगा। अगर आप मांगेंगे पूरी चीज को बता परमेश्वर, इतना ही काफी नहीं, तू पूरी चीज को बता, क्योंकि ये व्यक्ति की जिंदगी इस वजह से बदल सकती है। तू मेरे को पूरी चीज को बता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जरूरी है कि जब परमेश्वर आपको ऐसी चीजों को दिखाए ना, यही बात कई बार हमारे ड्रीम्स में होती है ना, हमारे ड्रीम्स में होती, और परमेश्वर कोई सपना दिखाता, सपने का अनुवाद परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर इसके द्वारा तुम मुझे क्या बताना चाहता। वहीं पे ना रुक जाए, अपने आप से दिमाग लगा लगा कर कुछ भी और ना सोचते रहें। सपनों को अनुवाद करने का गिफ्ट किसने दिया, किसको दिया था? परमेश्वर ने। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसको सपनों को अनुवाद करने का गिफ्ट परमेश्वर ने दिया था। कौन था वो? हाँ, यूसुफ। नाम बता रहे यूसुफ, डैनियल। हालेलुया। क्या काम करते थे? सपनों को अनुवाद करते थे, सपनों को अनुवाद करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सपनों को अनुवाद करते थे। सपनों को अनुवाद करने वाला गिफ्ट आज की डेट में किसके पास है? मिलते ही नहीं ऐसे लोग। हालेलुया। क्योंकि सब लोग हीलिंग, डिलीवरेंस, मिरेकल के पीछे भागी जा रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में और भी बहुत सारे उपहार हैं, और भी बहुत सारे गिफ्ट हैं जो कि परमेश्वर आपको देना चाहता है। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि परमेश्वर आपको देना चाहता है। वर्ड ऑफ नॉलेज का गिफ्ट, वर्ड ऑफ विजडम का गिफ्ट। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वर्ड ऑफ नॉलेज और वर्ड ऑफ विजडम के गिफ्ट में क्या होता है पता है आपको? कि एक व्यक्ति आपके जीवन में बहुत ज्यादा तंगी, मुसीबत, परेशानी चल रही, और वो वर्ड ऑफ विजडम की वजह से परमेश्वर के नाम से आपको ऐसा शब्द दे देता, ऐसी बात बता देता कि आप ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाएगा, और आप अगर उस बात को वैसे के वैसे मान लेते तो आपके जीवन बदल जाता है एकदम। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बहुत सारे गिफ्ट्स और बहुत सारी ऐसी चीजों को लेकर आपके सामने खड़ा हुआ, इसलिए किसी को कॉपी करने की कोशिश ना करें। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ और अलग से रखा हुआ है। हालेलुया, आपके लिए कुछ और अलग से रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पहले ही वचन पे है जहां पे लिखा कि हर एक भविष्यवाणी को परखें, प्रतीति करें कि कौन सी आत्मा सही है और कौन सी गलत है ना। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर हम इसी पे लगे रहे ना तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन आपके पास अगर कोई ऐसा सवाल आता तो आप मुझसे पूछें, क्योंकि मैंने इसकी जब स्टडी करी थी तो मेरी एक नोटबुक इतनी ज्यादा भरी पड़ी है। उस स्टडी जब मैंने करी थी तो उसमें सारे लोग प्रॉफिट्स और अपोस्टल्स ही थे। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का शुक्र करता कि उनके साथ मुझे वो ट्रेनिंग करने का परमेश्वर ने मौका दिया था। दूसरी आयत, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आत्मा को कैसे परखना है, परमेश्वर ने थोड़ा सा हिंट आपको दिया, थोड़ा सा तरीका आपको बताया है कि जो ये बात को मान ले कि परमेश्वर यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वो सच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भविष्यद्वक्ता या वो सही आत्मा से कार्य कर रहा है। मैंने मिटा दिया, मैं चाहता था आप लोग इसको कर लेते, इसमें अगर फोटो खींच ली होगी तो खींच ले। परमेश्वर का
आत्मा किसके द्वारा कार्य कर रहा है? जो व्यक्ति ये कहे कि परमेश्वर इस दुनिया में आया और इस शरीर में आया, क्योंकि अगर ये शरीर में आने का बात को अगर हम नहीं मानते तो मेरे प्रियो, मुक्ति परमेश्वर के इस शरीर में आकर बलिदान होकर क्रूस पर चढ़कर दोबारा जिंदा होने से हमारे जीवन में आई है। फिर अगर ऐसी बात को कोई नहीं मानता तो क्रूस की कथा उसके लिए मूर्खता हो जाती है। तो वो फिर सच्ची आत्मा के द्वारा कार्य नहीं कर रहा है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कार्य नहीं कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता आप समझ रहे हैं। इसको दोबारा सुनिया कीजिए मेरे प्रियो, तब आप अच्छी रीति से समझ पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक प्रचारक, जो भी प्रचारक बोलता ना, बहुत ज्यादा परमेश्वर के तजुर्बा हासिल कर कर बहुत सारी चीजों को स्टडी करने के बाद आपके सामने परमेश्वर उसको खड़ा करता। इसलिए जब बार बार सुनेंगे तो उस चीज को अच्छी रीति से पकड़ पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो ये बात को बोले कि परमेश्वर यीशु मसीह शरीर में आया था, वो अच्छी सच्ची आत्मा के साथ है। एक और जगह परमेश्वर ने बताया कि आत्मा को परखों के बारे में जब बताया तो एक बात और बताई गई है। वो परमेश्वर के यहाँ पे नहीं, एक दूसरी वर्सेस में लिखा हुआ है कि तुम उन्हें उनके फलों के द्वारा पहचानोगे। प्रेज द लॉर्ड। तुम उन्हें उनके फलों के द्वारा पहचानोगे। फल कौन से हैं? जोर से बोल दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अब गिफ्ट चल रहा है, हीलिंग डिलीवरेंस मिरेकल का गिफ्ट चल रहा है, लेकिन अगर फल नहीं है तो मेरे प्रियो आपको थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है। अगर फल नहीं है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है जो डाली मुझ में है वो सदा फल लाती, और वो इन्हीं फलों के बारे में परमेश्वर आपको बताना चाह रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा के फल, जब हम परमेश्वर की सच्ची आत्मा के साथ जुड़े होंगे तो हमारे बीच में वो फल पाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारा बोलना परमेश्वर के जैसा ढलता जाएगा। परमेश्वर कहता है कि जो डाली मुझ में नहीं वो सूख जाती और आग में झोंकी जाती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन कई बार फल नहीं है तब भी हम उनकी बातों पर विश्वास करते जा रहे हैं, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने परख के लिए दो चीजों को बता दिया यहाँ पर, है ना। और भी बातें होंगी बाइबल पे अलग अलग जगह पे। पहली बात बताई परख के लिए क्या करना है, कि जो व्यक्ति ये बता रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह दुनिया में आया, शरीर के रूप में आया, वो झूठा भविष्यवक्ता नहीं हो सकता, है ना। और दूसरी बात हमने क्या देखनी कि जो फल हैं क्या वो परमेश्वर के अनुसार उसमें लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। वो फल कैसे हैं, है ना। नम्रता, कृपा, भलाई, संयम, विश्वास, धीरज, ये सारे जो फल हैं परमेश्वर के, क्या उसमें लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। अगर ऐसे फल नहीं लगे हुए फिर से हमें सतर्क होने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कि बिजली आ गई। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी आयत में जाएंगे। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती यह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो झूठा व्यक्ति आने वाला है और अब भी जगत में है। मेरे प्रियो, ये स्क्रिप्चर्स, ये वचन 2026 साल पहले लिखे गए, और अगर वो व्यक्ति, परमेश्वर ने बोला कि अब भी है, आने वाला भी है और अब भी है, ऐसा क्यों लिखा होगा? तो फिर तो उस व्यक्ति की उम्र 2026 साल तो कम से कम होएगी। क्या वजह है कि परमेश्वर ने
वहां पे ऐसी बात को लिख दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो परमेश्वर ने ये वचन प्रिपेयर करते हुए मुझे सिखाया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उस समय पे भी ऐसे लोग थे जो कि परमेश्वर की आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। आज भी ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो। कोई व्यक्ति जो चलता फिरता है गलत आत्मा के साथ, उसके पीछे कोई आत्मा है जो कि कार्य कर रही है। हालेलुया। आत्मा ना तो मरती नहीं है ना, आत्मा है ना, उसका न्याय होगा एक दिन, झोंकी जाएगी आग में, फिर वो मरेगी। तो 2026 साल पहले भी कोई आत्मा थी जो कि लोगों को कंट्रोल किया करती थी कि परमेश्वर की सच्चाई को नहीं मानना, और आज भी वो है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे जाके परमेश्वर ने अगर प्रकाशित वाक्य में कि प्रकट होगा ना कोई नेता के रूप में, वो प्रकट अच्छी पूरी रीति से होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो इस आत्मा के बारे में परमेश्वर वहां पे बताना चाह रहे कि तब से वो आत्मा किसी ना किसी व्यक्ति के जरिए कार्य कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, जो कि झूठे भविष्यवक्ताओं की आत्मा है, झूठा आपको सच्चाई से दूर ले जाने की आत्मा है ना, बहकाने वाली आत्मा तब से कार्य कर रही है। और कब से कार्य कर रही है मैं बताऊं, ये तब से कार्य कर रही है जब से परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को पृथ्वी पे गिरा दिया जो कि घमंड जिसमें आ गया था। तब से वो कार्य कर रही लगातार मनुष्यों को बहकाने के लिए। परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि को यानी कि मनुष्य, मैं और आप को बहकाने के लिए वो लगातार कार्य करते जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कल हमने एक बात सीखी थी कॉटेज मीटिंग में, बड़ी जबरदस्त बात मैं आप लोगों को जो नहीं आए थे उनको बताना चाहता कि क्या कोई व्यक्ति ये कह सकता कि मैं कभी भी पाप नहीं करता? है कोई? मुझसे कोई गलती होती ही नहीं। मेरे प्रियो, गलतियां होती हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहते कि आप वहां से फटाफट से उठकर खड़े हो जाएं, परमेश्वर से बल प्राप्त करें और दोबारा उस गलती को ना करें। परमेश्वर आपसे ये चीज चाहता। हालेलुया। पौलुस प्रेरित कहता कि मैं अपनी देह को निरंतर मारता और कूटता ताकि परमेश्वर के लिए मैं आगे बढ़ सकूं। परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आत्मा में वो बलवंत बनना चाहता। परमेश्वर की आत्मा में हम जितने बलवंत बनते जाएंगे उतनी हमारी गलतियां कम होती जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। अब ये वर्ष में परमेश्वर ने एक बारी फिर से एक बड़ी घोषणा कर दी। क्या? कि जो तुम में है, यानी कि जो परमेश्वर की सच्ची आत्मा से चलाए चलते हैं, जो उसमें है वो उससे बड़ा कि जो कि संसार में कार्य करता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, जो मुझ में है वो उससे बड़ा जो कि संसार में कार्य करता। संसार में कार्य कौन करता है? दुष्ट कार्य करता, बार बार कार्य करता कि आपको बहकाए, फुसलाए और कुछ ना कुछ गलत करने के लिए आपको उकसाता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम केवल और केवल परमेश्वर के वचनों के द्वारा, परमेश्वर के नियमों के द्वारा ही स्थिर रह सकते हैं। हालेलुया। इसलिए जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो कम से कम परमेश्वर के वचनों को सुना जरूर करें। आपको पता है सुनने वाली बाइबल भी आपके फोन में डाउनलोड हो जाती है। किसको किसको पता है? सुनने वाली बाइबल डाउनलोड हो जाती है, तो उसको सुनते रहिए कम से कम, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से। ये जो शरीर बन गया है ना, ये बहुत सारे एक समय में पता नहीं हजारों विचार हमारे माइंड में आते हैं। कौन सा ग्रहण करना, कौन सा नहीं ग्रहण करना, वो आपको ये नया नियम और पुराना नियम यानी कि परमेश्वर की बाइबल बताती रहती है। इसलिए हम परमेश्वर के वचनों में स्थिर होते रहें।
प्रेज द लॉर्ड। दुआओं प्रार्थनाओं से, इकट्ठे होने से हम बाज ना आए, और यही बातें हम अपने बच्चों को उसी रीति से सिखाते जाएं। हालेलुया। अपना नाम लेके बोलने अब कि जो मुझ में है वो पर उससे बड़ा जो कि संसार में कार्य करता। अब आपने अपना नाम लेके बोलना है। अगर आप राम किशन है तो बोले राम किशन में वो है जो कि उससे बड़ा, कि जो कि संसार में कार्य करता। अपना अपना नाम लेके बोले जल्दी, जोर से, आवाज ही नहीं आ रही, वो दूसरा सुन ही नहीं पाएगा जिसको आप सुनाना चाह रहे हैं। साइमन पीटर में वो है जो कि उससे बड़ा, जो कि संसार में कार्य करता। जोर से बोले। हाँ जी, हम बोले दीपक में वो है जो कि उससे बड़ा, जो कि संसार में कार्य करता। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। जब हम में वो होगा तो हम जयवंत से बढ़कर हो जाएंगे परमेश्वर यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। फिर हमें कोई भी चीज डिफीट जल्दी जल्दी नहीं कर पाएगी। हमें नशा डिफीट नहीं कर पाएगा, हरा नहीं पाएगा। हमें व्यभिचार हरा नहीं पाएगा, हमें झूठ हरा नहीं पाएगा, क्योंकि आपके अंदर, इस बात को याद रखें, वो है जो कि संसार में जो कार्य करता उससे बड़ा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 5वीं आयत, वह संसार के हैं, इस कारण वह संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनको सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचानना है। सातवीं आयत, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। प्रेज द लॉर्ड। ना, एक और बात पहले परमेश्वर ने हमें सिखाई भविष्यवक्ताओं के द्वारा और सच्ची आत्माओं को परखने के लिए, और दूसरी बात इस चैप्टर के बीच में परमेश्वर क्या सिखा रहे हैं? प्रेम के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम के बारे में सिखा रहे हैं ना, कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। जब हम जिसको जानते हैं उसी की बातों को हम लगातार करते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसको ये बात पसंद है। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर को प्रेम करना पसंद है। प्रेम ही के कारण तो परमेश्वर ने एक बड़ी कुर्बानी हमारे लिए दे दी। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है ना। जब हम प्रेम के बारे में सीखते तो मैंने एक बार ही बताया था आपको, अफिलिया लव होता है और कौन सा होता है? एक होता है अफिलिया, अगापे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक अगापे प्रेम होता है और एक अफिलिया प्रेम होता है। अफिलिया प्रेम एक जो मनुष्य से करते हैं ना, तू अच्छा है तो मैं भी तेरे साथ अच्छा हूं, तू बुरा है तो मैं भी तेरे साथ बुरा हूं। ये इंसान का तरीका है। तू मेरे लिए गिफ्ट लाएगा, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाऊंगा। ये इंसान का प्रेम है। लेकिन परमेश्वर ने हमसे तब हमारे लिए जान दी प्रेम के कारण जब हम पापी ही थे। यह है अगापे प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रेम जो कि हमारे लिए नहीं बदलता, वो प्रेम जो कि हमें पाप के बंधन से भी छुटकारे देने के लिए पहुंच गया। हालेलुया। वो अगापे प्रेम परमेश्वर हमसे करता है ना। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में प्रेम कैसे होता है कि आई लव आइसक्रीम, है ना। कहते हैं मैं आइसक्रीम से बहुत प्रेम करता, बहुत पसंद करता, लेकिन वो आइसक्रीम जब गिर जाती तो उसको पैरों के नीचे रौंदा जाता। लेकिन परमेश्वर हमें पैरों के नीचे रौंदता है क्या? हमें कितनी बार चांस देता हो, अब सुधर जाएगा ये मेरा बेटा,
अब मेरा बेटा सुधर जाएगा, अब मेरी बेटी सुधर जाएगी। कितनी बारी चांस देता रहता। प्रेज द लॉर्ड। हम बेटे और बेटियां तब कहलाएंगे कि जल्दी से सुधर कर हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने की तैयारी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बार बार उसी मिस्टेक को ना दोहराएं, एक बार सीख लेके आगे बढ़ जाए, है ना। परमेश्वर चाहता कि हम ऐसा करें। हालेलुया। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए ना। हमने यही बात सीखी अभी। प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इससे है, इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। मेरे प्रियो, जो प्रायश्चित हम अपने आप से नहीं कर सकते थे, जो लहू की कुर्बानी हम अपने आप से नहीं दे सकते थे, परमेश्वर ने वो रास्ता हमारे लिए आसान कर दिया अपने इकलौते पुत्र को देकर। मेरे प्रियो, दुनिया के सारे प्रेम प्यार से बढ़कर वो प्रेम है। जब आपको दुनिया में लोगों से प्रेम हो जाए, मोहब्बत हो जाए, तो जान लीजिए आपका मेन प्रेम करने वाला वो है। उसके ऊपर कोई भी नहीं है, उसके प्रेम से ऊपर कोई भी नहीं है। हालेलुया। वो आपकी सारी बातों को जानते हुए, वो बातें जो कि आपने किसी को भी नहीं बताई, उनको भी जानते हुए वो आपसे फिर भी प्रेम कर पाता। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। कई लोगों को हम पहले जो ऐसे ही देखते तो हम उससे प्रेम कर लेते, लेकिन जब उसकी गहराइयों की, उसकी अच्छाइयां बुराइयां सारी बातें पता लगती तो उससे कटना शुरू हो जाते। ये मनुष्य हैं, लेकिन परमेश्वर सोचिए हमारी वो गहराइयों को भी जानता क्योंकि कोई भी नहीं जानता, वो फिर भी हमसे प्रेम करता। हालेलुया। क्योंकि वो प्रेम है, वो उसका स्वभाव प्रेम है। हालेलुया। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने हमें अपने आत्मा में से हमें दिया है। हालेलुया। उसने अपनी आत्मा अपने तक ही नहीं रखी, हमको भी दिया है उस आत्मा के बीच में से, अर्थात पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा मनुष्यों को भी मिलने लग गई। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें भी, जो मांगने वाले हैं उनको पवित्र आत्मा देता है। मेरे प्रियो, आज फिर से मैं आपको बताना चाहता कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सारी अभिलाषाओं पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। क्लियर बता रहा हूं। लेकिन जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगी तो आपके अंदर सामर्थ आएगी। जहां पे हाँ कहना है वहां पे हाँ कहने की, जहां पे सच कहना है वहां पे सच कहने की, और अपनी सारी शारीरिक अभिलाषाओं पर जय पाने की ताकत आपको पवित्र आत्मा देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया, लगातार उसके लिए प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर तू अपनी पवित्र आत्मा मुझ पर उंडेल। कि वचन में लिखा, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम सामर्थ पाओगे, है ना। कोई सोचता होगा सामर्थ तो मुझे दूसरे को पीटने के लिए नहीं चाहिए, वो सामर्थ चाहिए परमेश्वर के वचनों पर चलने के लिए। शरीर में होते हुए परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ हमें चाहिए ताकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सकें, परमेश्वर के वचनों के बीच में चल सकें। हालेलुया। हालेलुया। जब आपके बीच में परमेश्वर की आत्मा आ जाती तो वो नशा जिसने आपको पकड़ा हुआ ऐसे आप छोड़ पाते, वो झूठ जिसने आपको पकड़ा हुआ आप ऐसे छोड़ पाते, वो व्यभिचार जो कि जिसने आपको पकड़ा हुआ आप ऐसे छोड़ पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये सारी चीजें हमारे बीच में कार्य कर रही हैं, मतलब कि परमेश्वर की आत्मा मिसिंग। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा आएगी तो हमें गुस्से पे कंट्रोल करना आ जाएगा। आत्मा आएगी तो उसके फल उसके साथ आएंगे, नम्रता, संयम, दीनता, कृपा, भलाई, विश्वास, ये सारी चीजें उसके साथ आएंगी।
हालेलुया, हालेलुया, है ना। हम बहुत सारी गवाहियों को सुनते कहती मैं बहुत गुस्सा करता था, अब मैं शांत हो गया हूं। मुझे किसी को माफ नहीं किया जाता था, अब मैं मेरी गलती ना भी हो मैं माफी मांग लेता हूं। किसने सिखाया? है ना। दुनिया और दुनिया की चीजें तो हमें घमंड सिखाती हैं, जीविका का घमंड सिखाती हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपको नम्रता, संयम, दीनता सिखाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और इसमें हम बढ़ते जाएं, इसमें हम बढ़ते जाएं। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसकी हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हालेलुया। अगर हम सोचिए कितनी गहरी बात है कि अगर हम परमेश्वर में सोचते हैं कि हम बने रह रहे हैं तो हमारे में प्रेम पाया जाएगा। अगर हम प्रेम से अलग जा रहे हैं तो परमेश्वर थोड़ी देर दूर चले गया हमारे से। फिर दोबारा हमने प्रेम को ग्रहण करा, यानी कि परमेश्वर फिर से हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम सर्वोत्तम है। उन्हीं को उपहार जो हमें देते हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ अच्छा जो हमारे लिए अच्छा करते हैं। ये दुनिया के तरीके हैं, परमेश्वर का तरीका बिल्कुल अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। 17वीं आयत, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। हालेलुया। प्रेम में भय नहीं होता। क्या नहीं होता? डर नहीं होता। प्रेम में भय नहीं होता, भय नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रेम करता है वो भय नहीं करता। पता है आपको कैसे? आपको डर नहीं लगेगा कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, मेरी बीवी को, मेरे हस्बैंड को कुछ ना हो जाए, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। इस वजह से आप भय से आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। बहुत से लोगों को इनसिक्योरिटीज रहती बहुत ज्यादा। मेरा पति मुझे धोखा ना दे दे, मेरी पत्नी मुझे धोखा ना दे दे, मेरे बच्चे स्कूल गए हुए हैं उनका एक्सीडेंट ना हो जाए। मेरे प्रियो, जो भय है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। प्रेम परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता, इसलिए मेरे जीवन में मेरा पति, मेरी पत्नी वफादार होगी। ये अपने जीवन में डाल के रखिए। हालेलुया। इसको लगातार दोहराते जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ऐसा करता जाएगा। हालेलुया। मुझे क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है, मेरे बच्चे सही सलामत गए हैं, सही सलामत वापस आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम आपको भय से आजाद करता है। हालेलुया। जहां पे फियर होता वहां पे फेथ नहीं होता, जहां पे फेथ होता वहां पे फियर नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दोनों चीजें एफ से हैं। फियर का मतलब है और फेथ का मतलब विश्वास। ठीक है जी। ये भय है, ये विश्वास है। अगर आप भय कर रहे हैं तो इसका मतलब परमेश्वर का विश्वास नहीं है आपके बीच में। अगर विश्वास कर रहे हैं तो भय नहीं होगा। मेरे प्रियो, जान लीजिए आपके बीच में क्या कार्य करता, भय कार्य कर रहा है कि विश्वास कार्य कर रहा है। क्योंकि आप परमेश्वर से विश्वास करते हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आप इस बात पे विश्वास रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।
आप इस बात पे विश्वास रखेंगे कि परमेश्वर ने मेरे लिए जान दी। आप इस बात पे विश्वास रखेंगे कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। आप इस बात पे विश्वास रखेंगे कि उसने कहा ना मैं छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। आप इस बात पे विश्वास रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर भय है तो विश्वास नहीं, अगर विश्वास है तो भय नहीं। कई लोग सोचते हैं कि दोनों चीजें इकट्ठी भी चलती हैं, लेकिन फिर पास्टर जी चिंता तो होती है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चिंता तो होती है ना पास्टर जी, फिर क्या करेंगे। मेरे प्रियो, अगर विश्वास कर रहे हो, पास्टर पे विश्वास नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हो। परमेश्वर को तो एक चरवाहे के रूप में ये वचन थे कि आपके सामने रखा हुआ, वो परमेश्वर जो बदलता नहीं, वो परमेश्वर जो कि अपने कलाम से इधर का उधर नहीं होता। आप उस परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो उस परमेश्वर पर जब विश्वास रखेंगे तो क्या होगा? भय सताएगा। अब जब जब आपके बीच में भय सताए ना, एक बार फिर से एक बात को याद रखना कि मैं परमेश्वर में हूं, मेरे ऊपर भय हावी नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी बोले, मेरे ऊपर भय हावी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करने वाला हूं। मुझ पर भय हावी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारी, इसको अगर डिटेल में जाएं तो बहुत सारी चीजें, सुबह उठते हैं बहुत सारे भय हमारे जीवन में होते हैं, इनसिक्योरिटीज, भय हमारे जीवन में होते हैं। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के हैं तो उन चीजों को एक एक करके बाहर निकालते जाए, ताकि परमेश्वर का विश्वास आपके बीच में और बलशाली होता जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। जब हम प्रेम में सिद्ध हो जाएंगे, परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध हो जाएंगे, तो भय टोटली फिनिश हमारे जीवन से हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सोच सकते हैं कि जो बड़े बड़े प्रचारक वर्ल्ड टूर के लिए निकले हुए है ना, कई बार उनकी फैमिली साथ होती है, कई बार नहीं होती, और जब नहीं होती तो इस विश्वास के साथ चल रहे कि मेरी फैमिली सिक्योर है, मेरे बच्चों की जरूरतें पूरी हो रही हैं, मेरी वाइफ की जरूरतें पूरी हो रही हैं। ये सारी चीजों को लेकर वो पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर के प्रचार को कर पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर भय सताता रहेगा कैसे कार्य कर पाएंगे? भय के ऊपर विजय पानी है ना। बहुत सारे लोगों का चैलेंज ये होगा जीवन का, है ना। आप मुझे ना बताएं, लेकिन परमेश्वर को बताएं, और परमेश्वर को जब बताएंगे तो परमेश्वर आपको इस चीज से आजाद करेगा। हालेलुया। कॉन्कर फियर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से उस फियर को, उस भय को हरा दें यीशु के नाम से। हालेलुया। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, मेरे जीवन में आगे क्या होगा, ये सारी चीजें परमेश्वर आपके जीवन में विश्वास के द्वारा हटाना चाहता है। हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रख सकता, तो वह परमेश्वर से जिसे उसने देखा ही नहीं कैसे प्रेम रखेगा। उसने हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक आज्ञा होती है और एक चीज वैसे ही बोली होती है। जो आज्ञा होती है वो कौन देता है? एक बड़ा व्यक्ति एक छोटे व्यक्ति को देता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर ने ये हमें आज्ञा दे दी।
हालेलुया। ये आज्ञा दे दी कि हम अपने भाई से प्रेम रखें। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, है ना। और परमेश्वर ने हमें आज्ञा दे दी है। कई बार हम किसी को वैसे ही बात कोई बोल देते कि ऐसा मत करना, ये आज्ञा नहीं है। और कई बार हम आज्ञा के रूप में देते हैं ना। आज्ञा एक गुरु दे पाता, एक टीचर दे पाता, है ना, क्योंकि उनको आज्ञा देने का अधिकार। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वैसे ही वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें आज्ञा दे दी। क्या आज्ञा दे दी? कि हम प्रेम अपने भाई से करें। हालेलुया। क्या हम उस आज्ञा को मान पाएंगे? प्रेज लॉर्ड। तो कहते हैं कि अगर परमेश्वर ने साफ साफ लिख दिया, हम कहें कि हम अपने भाई से प्रेम नहीं रखते, बैर रखते हैं, और कहें परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, मेरा भाई तो बहुत बुरा है, उससे मैं कैसे प्रेम रखूं? परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने तो उसे देखा हुआ और तू उससे प्रेम नहीं रख पा रहा, तो जो तूने देखा ही नहीं उससे तू प्रेम कैसे रखेगा? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। संक्षिप्त में हमने 2-3 चीजों को मेन समरी में मैं बताऊं तो इस वचन के बीच में से सीखा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सच्चे भविष्यवक्ता और झूठे भविष्यवक्ताओं की परख, सच्ची आत्माओं की और झूठी आत्माओं की परख को हमने सीखा। प्रेज लॉर्ड। और हमने परमेश्वर के प्रेम के बारे में सीखा, वो प्रेम जो कि भय से ऊपर है। हालेलुया, है ना। अगर एक ही लाइन में बताना चाहें तो ये बातें हमने इस वचन के बीच में से सीखी हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाएं।